बच्चों, अगला सेम स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की किताब ध्रुवा भाग 3 की कविता का पाठ 1 गुड़िया। इसके कवि का नाम कुंवर नारायण जी है। तो चलिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं इसके कुछ प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है, गुड़िया को कौन, कहां से और क्यों लाया है? उत्तर है, गुड़िया को कवि लाया है। जब वह मेले में गया तो वह एक बुढ़िया उसे बेच रही थी। वह गुड़िया कवि को बहुत अच्छी लगी, इसलिए मोल भाव करके वह उसे घर ले आया। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न कहता है, कविता में जिस गुड़िया की चर्चा है वह कैसी है? उत्तर है, कविता में जिस गुड़िया की चर्चा है वह प्यारी सी है। आंखें खोल वह मूंद सकती है, पिया पिया बोलती है। उसने सितारों से जड़ी चुनरी पहनी हुई है। उसकी आंखें काली काली हैं। वह बड़ी सलोनी गुड़िया है। चलिए इसके तीसरे भाग की तरफ। कवि ने अपनी गुड़िया के बारे में अनेक बातें बताई हैं। उनमें से कोई 2 बातें लिखें। उत्तर है, कवि ने उसे खिलौने की अलमारी में गहनों से सजाकर रखने की बात की है। इस गुड़िया ने कवि के बच्चे से मन को जीत लिया है। यह गुड़िया बड़ी सलोनी है। ऊपर से है बड़ी सलोनी। वो गुड़िया तू इस पल मेरे शिशु मन पर विजय माला रखूंगा। मैं तुझे खिलौनों की अपनी अलमारी में। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ। इसका पहला भाग है, खेल खिलौने की दुनिया में तुमको परी बनाऊंगा। बचपन में तुम भी बहुत से खिलौनों से खेले होंगे। अपने किसी खिलौने के बारे में बताओ। इसका उत्तर है, बचपन में हम भी गुड़िया से खेलते थे। उसके लिए कपड़े बनाते थे। उनके रहने के लिए छोटे से बक्से से घर बनाते थे। घर के अंदर तरह तरह के छोटे छोटे सामान लाकर रखते थे। गुड़िया तथा गुड़िया को सजाते थे। कभी कभी तो सभी बच्चे 2 भागों में बंट जाते थे और उनके विवाह आदि भी करवाते थे। एक पक्ष गुड्डे वाले का होता था और दूसरा पक्ष गुड़िया वाले का। हम सब मिलकर उनका विवाह आदि करवाते थे। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों दूसरे भाग की तरफ। मोल भाव करके लाया हूं। ठोक बजाकर देख लिया। अगर तुम्हें अपने लिए कोई खिलौना खरीदना हो तो तुम कौन कौन सी बातें ध्यान में रखोगे? उत्तर है, अगर हमें अपने लिए कोई खिलौना खरीदना हो तो हम देखेंगे कि वह अच्छा व उपयोगी है या नहीं। कहीं से टूटा फूटा तो नहीं है। खिलौने वाला कितने पैसे मांग रहा है, उस हिसाब से वह ठीक भी है। यदि नहीं तो मोल भाव करेंगे और खिलौना कितने दिन चल सकता है यह भी देखना जरूरी है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न के तीसरे भाग की तरफ। मेले से लाया हूं इसको, छोटी सी प्यारी गुड़िया। यदि तुम मेले में जाओगे तो क्या खरीद कर लाना चाहोगे और क्यों? इसका उत्तर है, मेले में जाकर हमें जो कुछ अच्छा लगेगा और जो हमारे लिए उपयोगी होगा हम वही खरीदेंगे। तो चलिए तीसरे प्रश्न की ओर। भारत में अनेक अवसरों पर मेले लगते हैं। कुछ मेले तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। इसका भाग 1 है, तुम अपने प्रदेश के किस मेले के बारे में बताओगे। पता करो कि वह मेला क्यों लगता है, वहां कौन कौन से लोग आते हैं और वे क्या करते हैं। इस काम में तुम पुस्तकालय या बड़ों की सहायता ले सकते हो। इसका उत्तर है, हमारे प्रदेश में कई मेले लगते हैं, जैसे दीपावली, नौचंदी, दशहरा
आदि। इसमें बहुत दुकानें लगती हैं। यहाँ तरह तरह के खिलौने, चूड़ियाँ, बिंदी, कपड़े, मिठाइयाँ आदि मिलती हैं। इसमें खेल तथा तमाशे वाले भी आते हैं। लोग इसमें आकर बहुत आनंदित होते हैं। चलिए दूसरा भाग क्या कहता है वह देखते हैं। तुम पुस्तक मेला, फिल्म मेला और व्यापार मेला आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करो और बताओ कि अगर तुम्हें इनमें से किसी मेले में जाने का अवसर मिले तो तुम किस मेले में जाना चाहोगे और क्यों। तो इसका उत्तर है हम पुस्तक मेले में जाना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर अनेकों पुस्तकें होती हैं। चलिए चौथे प्रश्न की ओर। कागज से तरह तरह के खिलौने बनाने की कला को आरिगेमी कहा जाता है। तुम भी कागज के फूल वस्तु बनाकर दिखाओ। तो बच्चों स्वयं कागज के फूल तथा खिलौने बनाने का प्रयास करो। आगे बढ़ते हुए प्रश्न 5 कहता है तुम्हारे घर की बोली में इन शब्दों को क्या कहते हैं। पहला गुड़िया। उत्तर है गुड़िया पुतुल। दूसरा फुलवारी। उत्तर है फूलों की क्यारियां। तीसरा नुक्कड़। उत्तर है गली का मोड़। चौथा चुनरी। उत्तर है साड़ी या ओढ़नी। तो चलते हैं अब हम छठे प्रश्न की तरफ। मैं मेले से लाया हूं इसको, हम मेले से लाए हैं इसको। ऊपर हमने देखा कि यदि मैं के स्थान पर हम रख दें तो हमें वाक्य में कुछ और शब्द भी बदलने पड़ जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दिए गए वाक्यों को बदलकर लिखो। पहला मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। इसका उत्तर है हम 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। दूसरा मैं जब मेले में जा रहा था तब बारिश होने लगी। उत्तर है हम जब मेले में जा रहे थे तब बारिश होने लगी। तीसरा मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। इसका उत्तर है हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। तो चलिए 7वें प्रश्न की ओर। दिए गए शब्दों के अंतिम वर्ण से नए शब्द का निर्माण करो। पहला पिया। उत्तर है याद, दवाई, ईमानदार, रमजान। दूसरा है खोल। उत्तर है लड़ाई, इनाम, मिलना, नामुमकिन, नमक। तीसरा है शिशुमन। इसका उत्तर है नलीन, नन्ना, हाकना, नाराज, जमीन। तो बच्चों ये था आज का पहला पाठ गुड़िया। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से इसके प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ आ गए होंगे। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।